देखिए, बेसिकली जो आपको कई एक्सपर्ट मिल जाएंगे बोलते हुए टू फ्रंट वॉर, लेकिन रियल सेंस में तो 2.5 फ्रंट वॉर है। जो जो हमारे सीडीओ थे, पूर्व सीडीओ, तो उन्होंने भी बोला था 2.5 फ्रंट वॉर है। जो आपको टू फ्रंट तो चाइना पाकिस्तान तो सबको पता ही है, लेकिन 0.5 जो फ्रंट है वो आपको इंटरनल चीजों से, वो आप प्रोपेगेंडा है, आपका इंटरनल केओस क्रिएट करना है, या जो भी सब चीजें 0.5 जो है वो हैंडलिंग ज्यादा क्रूशियल है। पाकिस्तान तो उस परिस्थिति में नहीं है कि वो अब आपके साथ लड़ सके, कि उसके पास देश में उसकी खुद की जो पीआई एयरलाइंस थी वो तक डिसकंटिन्यू हो चुकी है एक तरीके से, तो ग्राउंडेड हो चुके हैं जितने। पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि आपके साथ युद्ध कर सके। बट यस, चाइना कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक इकोनॉमिक क्राइसिस उसके पास आया, उसके पास ऑप्शन नहीं है। या तो वो ताइवान के साथ कुछ ना कुछ शरारती करेगा, या फिर दूसरा फ्रंट उसका भारत है। डिफेंस कितना मजबूत होगा? डिफेंस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो चेंज हुए हैं। आप देखिए, चाहे इंडियन खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हो, तेजस हो, जो एक तरीके से ठंडा प्रोजेक्ट था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था उससे पुरानी सरकारों ने, उसको इन लोगों ने स्पीड अप किया है प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पीड को एक्सेलरेट किया है। तेजस 2 इन्होंने डेवलप ऑलमोस्ट कर लिया है, मैक 2 उसका चल रहा है डेवलपमेंट। इनका इंडिजीनियस आपके इंजन डेवलप कर रहे हैं, जो सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है। एयरक्राफ्ट को छोड़ देंगे, आप देख लीजिए नेवी में फोकस ऐसा रहा है कि दो इन्होंने आज मेरे ख्याल से 10 सालों में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया, जो नेवी के लिए बहुत क्रूशियल है। तो हर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो चीजें आपको दिखने को मिल जाएगी जो सेना को मजबूत करने वाली चीजें हैं। वो चाहे प्रोटेक्टिव गियर्स हो गए, राइफल्स हो गई, मिसाइल्स हो गई, आप ब्रह्मोस जो आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसी में आप देख लीजिए। जो पहले 400 किलोमीटर की रेंज होती थी, आपको उन्होंने ब्रह्मोस एनजी करके उन्होंने 800 किलोमीटर, मोर देन 800 ईयर्स, 800 किलोमीटर, 800 तो क्लेम ऑफिशियली क्लेम्ड है, बट कुछ लोगों का मानना है मोर देन 800 किलोमीटर की उसकी रेंज है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इन्होंने डेवलपमेंट करी है, इंक्लूडिंग आप एयरफोर्स में यस शॉर्टेज तो है डेफिनेटली। जो एक्सपर्ट्स है कहना है 34 स्क्वाड्रन होने चाहिए, उस हिसाब से इनके 7-8 स्क्वाड्रन कम है अभी तो। बट चीजें चल रही हैं, स्पीड अप हो रही हैं। जो कहीं ना कहीं एक टाइम लैग है और एक गैप था इक्विपमेंट और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेके, कहीं ना कहीं 10 साल में इन्होंने कोशिश की है बढ़ाने की। चीन पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो कैसे निपटेगा? चीन पाकिस्तान अब इतना बड़ा थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वही नहीं है। आज की डेट में उसकी जो डॉलर की करेंसी है, इंपोर्ट करने की परिस्थिति में नहीं है पाकिस्तान। फ्यूल नहीं है उसके पास चलाने के लिए। जब फ्यूल ही नहीं है आपके पास, आप किसी भी मशीनरी इक्विपमेंट को कैसे मूव करें? तो वो परिस्थिति नहीं है पाकिस्तान की आज की डेट में अब युद्ध लड़ सके। थ्रेट जो आज की डेट में आपके पास चाहिए नहीं है। 2 पॉइंट फ्रंट होगा भी, लेकिन पाकिस्तान आपके लिए थ्रेट नहीं है। वो आप हैंडल वैसे भी कर लोगे, आप ज्यादा मूवमेंट ना भी करो मशीनरी इक्विपमेंट्स, बट आप हैंडल कर लोगे। तो मेन थ्रेट है वो आपका, रियल थ्रेट चाइना है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है, मैन पावर भी है, और उसके पास रीच और कैपेबिलिटीज भी है। तो जिसके ऊपर भारत ऑब्वियसली आपको काम करता हुआ दिख जाएगा, जिस हिसाब से इन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल चीजें करी हैं, वो चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, चाहे इन्होंने डिफेंस आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाहे अब रफाल की बेसिकली जो परचेज इन्होंने किया। तो आपसे 10 साल पहले तो एक टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला था हमारे पास पैसे नहीं है रफाल खरीदने के लिए। तो जिस देश में जिसके पास फंड्स नहीं था डिफेंस पे खर्च करने के लिए, बेसिकली आज के डेट में कहीं ना कहीं उस हिसाब से तो बहुत सारे इन्होंने एफर्ट्स किए अभी तक। तो कहीं ना कहीं यस, एक टाइम है, एक कवर अप करने के लिए टाइम लगेगा, 5-10 साल और लगेंगे, बट सही डायरेक्शन में। आज के टाइम में आपको एक डायरेक्शनली ठीक मिलेगा। एक जियोपॉलिटिकल लेवल में भारत की बात सुनी जाती है, जो पहले कल को कोई सुनता नहीं। तो आज की डेट में किसी भी फ्रंट से भारत के साथ वॉर स्टार्ट करना, या वॉर को कोई बेसिकली सोचना भी इतना इजी नहीं होगा। वॉर आप एक बॉर्डर पे नहीं लड़ते, वॉर आप डिप्लोमेटिक स्टेज पे भी लड़ते हैं, जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी लड़ते हैं, हर लेवल पे लड़ते हैं। एक टाइम था जब इंडिया की साइबर सिक्योरिटी सबसे पुअरेस्ट रैंकिंग में आती थी,
लेकिन आज के टाइम में आप देख लीजिए, जब इंडियन गवर्नमेंट का ही एक स्टेटमेंट था, G20 की वेबसाइट को हर सेकंड में कुछ थाउजेंड्स में हैक करने का प्रयास होता था, और वो मेजर जो ओरिजिन था उसका चाइना हुआ करता था। तो जब उन चीजों में नहीं वो लोग कामयाब हो पाए, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत जबरदस्त प्रगति करी है टेक्नोलॉजी में, सेफ्टी में, डिफेंस में। तो बस यस, लॉन्ग वे टू गो। जो चाइना ने 35-40 साल से में अचीव किया है, वो हमें 10 साल में करना है, और 5 से 10 साल में तो डेफिनेटली हमें एफर्ट्स, टाइम, सब चीज चाहिए। भारत उस हिसाब से सही डायरेक्शन में जा रहा है विद द लीडर्स, डायरेक्शन ऑफ द लीडरशिप। तो उसमें कोई संदेह नहीं। होगी अगर वो होता है तो चाइना से? वॉर की अभी वैसे कोई संभावना आपको देखने को मिल नहीं जाएगी। कोई चाइना की खुद की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है कि वो वॉर खुद अफोर्ड कर पाए, क्योंकि तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आप देखेंगे, जब से उसकी जो रियल स्टेट कंपनीज डिफॉल्ट करने लग गई, जिसकी कई ट्रिलियंस में वैल्यूएशन थी, जो उन्होंने डिफॉल्ट करी, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिला। कई बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट, लगभग ऑलमोस्ट नियर टू द इंसॉल्वेंसी में खड़े हैं। तो चाइना की वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रह गई है कि वो वॉर अफोर्ड कर पाए। वॉर अगर होती भी है तो एक तरीके से आप ये ले लीजिए कि शॉर्ट टर्म वॉर होगी, कोई लॉन्ग टर्म वॉर या कोई एक्सपेंडेड नहीं होगी। वो होगी भी तो एक लिमिटेड, एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप होगी, थोड़ी बहुत कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में, बट इतना बड़ा वॉर का थ्रेट अभी नहीं है जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आज के टाइम में। तो 10 साल में हम इतने कैसे मजबूत हो गए कि टू फ्रंट फाइव वॉर को हम जीत लेंगे? ये कहीं ना कहीं लीडरशिप का तो एफर्ट है ही, क्योंकि सेना तो पहले से मजबूत थी। बस एक फर्क यही है कि जो पहले आप 1962 की भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो चाइना से हम एक वॉर हारे हैं, उसका भी बहुत सारे उस टाइम के पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे तो बोलते थे कि नेहरू जी सेना की नहीं सुनते, सेना से ज्यादा वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात मानते हैं। कहीं ना कहीं उस टाइम के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1962 हम हारे नहीं। अगर नेहरू जी ने उस टाइम आर्मी बेसिकली नेवी एक्सपर्ट्स की बात सुनी होती तो वो चीज नहीं हुआ होता। तो इस गवर्नमेंट में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, इन्होंने बहुत काम किया उस पर। जो इनके आज की डेट में लीड होती हैं डिफेंस या बाकी सब चीजें, वो कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपर्ट या रिटायर्ड लिए हुए वो सब आपको लोग मिलेंगे उन सब चीजों में। चाहे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हो गई, चाहे जितनी भी कमिटीज है, उन सब में चीजों में स्पीड अप करने के लिए प्रोजेक्ट्स आप इसी को देख सकते हैं कि जितने भी इनके PSUs थी, HAL, BDL, जितनी भी कंपनीज थी, इन लोगों ने उसका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। तो जैसे पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ आपको इन्वेस्टमेंट था नहीं, FDI था नहीं, तो आज की डेट में प्राइवेट कंपनियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। बहुत सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल ड्रोन टेक्नोलॉजी जो दुनिया भी रिसर्च में है, इंडिया उस चीज के ट्रायल स्टार्ट कर दिया उसने।